नमस्कार। कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम खास खबर में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास खबर के सहारे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन का बिहार पर क्या असर पड़ रहा है, इस पूरे खबर के दौरान हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसमें बिहार कहाँ खड़ा है, बिहार के किसान कहाँ खड़े हैं। क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि सिर्फ कुछ राज्यों के किसान का ये आंदोलन है, बिहार जैसे राज्यों के किसान को नए कानून से कोई इतराज नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव भारत सरकार को दिया है कि अगर सुनवाई तक पूरी होने तक अगर आप कानून पर रोक लगा देते हैं तो फिर हम इस पर विचार करते हैं, हम इस पर किसान प्रतिनिधि मंडल से बात कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं इस कानून को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसले लेने को तैयार नहीं है। और अब सर्दी का जो छुट्टी होता है, क्रिसमस का, बाकी जो छुट्टियां हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो छुट्टियां होती है, वो छुट्टी पे सुप्रीम कोर्ट तमाम जज चले गया। वेकेशनल कोर्ट में अगर सुनवाई हुई तो हुई। दबाव कितना है इससे आप समझ सकते हैं कि आज बिहार सरकार के दो बड़े सीनियर मंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री और सहकारिता मंत्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम 45 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी बिहार में करेंगे। आंदोलन दिल्ली के मुहाने पर हो रहा है, असर बिहार में दिख रहा है। जी हाँ, कई और असर हुए हैं जो हम आपको दिखाएंगे। तो अब राज्य सरकार कर रही है कि 45 लाख मैट्रिक टन हम धान की खरीदारी करेंगे। हालांकि इससे पहले 30 लाख मैट्रिक टन धान खरीदारी का वो लक्ष्य रखे हैं, लेकिन कभी भी वो लक्ष्य के प्राप्ति नहीं हुई है। दबाव है, इस बार देखिए कि कैसे लक्ष्य प्राप्ति होती है। लेकिन जितने विलंब से ये खरीदारी शुरू हुई है, प्रशासन पर जिस तरीके का दबाव है खरीदारी का, किसान से उसी जगह पे बिचौलिया सक्रिय है। इसको कौन रोकेगा, जिसकी लड़ाई आज दिल्ली में बैठे किसान कर रहे हैं। चलिए तो हम पहली खबर, आज खास खबर की पहली क्या खास खबर है, जरा इस खबर पे चलते हैं और उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसान आंदोलन का प्रभाव बिहार के किसानों पर किस तरीके से पड़ा है। हालांकि कहने के लिए है कि यहाँ कोई किसी तरीके का आंदोलन नहीं है, लेकिन दिल्ली में बैठे किसान आंदोलन का बिहार में कैसे प्रभाव पड़ा है, जरा ये हम आपको दिखाते हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं सीधे समस्तीपुर। जी हाँ, समस्तीपुर में क्या खास है, जरा इस चीज़ों को समझिए। और समस्तीपुर में ऐसी क्या बात हुई जो आज हम उस खबर को खास खबर में ले रहे हैं। जी हाँ, एक किसान का वीडियो वायरल हुआ कि वो किसान अपने गोभी की खेती को नष्ट कर रहा है। और उस खबर के बाद, चलने के बाद, मीडिया में चलने के बाद, इस खबर का संज्ञान लेते हैं हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और वसुधा केंद्र के सहारे उस किसान के घर में या दरवाजे पे दिल्ली से व्यापारी पहुंचते हैं। और जिस वजह से 1 रुपये किलो की वजह से वो गोभी खेत की जुताई शुरू कर दिया था, आज उसके खेत से 10 रुपये किलो की खरीदारी हुई है और उन्हें पेमेंट भी कर दिया गया। मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस उदाहरण को पेश कर रहे हैं। बिहार में भी इस उदाहरण को बड़ी ही कह सकते हैं कि गंभीरता से पेश करने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सुविधा सभी किसानों को उपलब्ध है क्या, वसुधा के सहारे कैसे क्या होता है। लेकिन इसको लेकर जो किसान हैं उनकी राय क्या है वो सुन लेते हैं। फिर जो किसान सलाहकार या कृषि पदाधिकारी जो देख रहे हैं आप विजुअल में कि आए हैं खरीदारी करने के लिए लैपटॉप के साथ, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया के सुनने के बाद हम अपने संवाददाता के पास जाएंगे। लेकिन पहले जरा इनकी सुनिए कि कैसे इनका गोभी जो 1 रुपये किलो बिक रहा था और लागत मूल्य तो छोड़िए, मतलब बेचना इनके लिए समझिए कि नुकसान का सौदा था, तो ये अपने खेत की जुताई शुरू कर दी। तो जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं।
मामला कुछ चैनल के द्वारा जो हमने 4.5 बीघा फसल किए थे तो चैनल पर चला, तो इसी के संदर्भ में सरकारी लोग आए हुए हैं घर पे। क्या करने के लिए आए हुए हैं आपसे? वो हमसे बात कर रहे हैं कि जो नष्ट कर दिए, जो बचा हुआ है वो माल हमें चाहिए। तो बताएंगे आप कि आपका कितना टन माल यहाँ अभी खरीदा जा रहा है? ये हमसे 4 टन माल खरीद रहे हैं। क्या रेट में आपसे माल खरीदा 10 है? रुपया में खरीद रहे हैं। क्या चीज है आपके पास? गोभी। इससे पहले आपने कितना बीघे की गोभी को नष्ट किए थे? 4.5 बीघा को नष्ट किए थे। कितना की लागत की थी वो? लगभग 4 लाख रुपया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत तो महसूस हो रही है आपको? जी, थोड़ी राहत तो महसूस हो रही है। कहाँ से आए हुए हैं ये लोग? ये लोग आए हुए हैं CAC वसुधा केंद्र के द्वारा। आपका माल खरीदने के लिए? जी जी। क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है? जी जी, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कल हो गया। मैं समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड में मुक्तापुर पंचायत में आया हुआ हूँ। यहाँ पे हमारे एक किसान हैं जी। ओम प्रकाश जी। कुछ दिन पहले इन्होंने मंडियों में इनका जो फसल है वो 1 रुपये के भाव से बिकवाली के लिए ये हो रहा था, तो इन्होंने जो आवेश में आकर फसल को नष्ट कर दिया। तो इस चीज़ की जानकारी हमें मिली, तो CSC के माध्यम से हमने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर एग्री 10X जो कंपनी है उसके द्वारा ये इनका माल जो है वो इलाहाबाद के मंडी में बेचा जा रहा है अब, जिसके लिए हमने 4 टन की खरीदारी के लिए इनका प्रोसेस किया है। इसके बाद जो भी आगे और भी व्यापक रूप से अगर आएगा वो चीज़ तो फिर हम लोग उसका और भी खरीदारी करवाएंगे। तो सर अभी मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है? यहाँ लोकल मंडी में तो 3-4 रुपये के हिसाब से जो है रेट चल रहा है इनके कहना अनुसार। इसी वजह से इन्होंने अपना फसल नष्ट किया था, तो हम लोग यहाँ पे जो है 10 रुपये के हिसाब से इनका फसल खरीद रहे हैं। कितना टन फसल खरीदे आप? 4 टन फसल ले रहे हैं। क्या जी हाँ, 4 टन गोभी की खरीदारी की गई है और वो इलाहाबाद मंडी में भेजा गया है। मतलब किसी किसान के खेत में 4 टन गोभी की उपज का क्या मतलब है, ये समझा जा सकता है। मतलब एक खबरें मीडिया में आई तो सब कुछ सक्रियता के साथ दिखाने की कोशिश हुई। स्वाभाविक तौर पे जिस तरीके से लगातार केंद्र की सरकार पे दबाव बढ़ता जा रहा है किसान आंदोलन को लेकर, तो इन टुकड़ों टुकड़ों में ही सही इस तरह के उदाहरण के सहारे किसानों के अंदर ये भरोसा बढ़ाने की कोशिश हो रही है कि सरकार आपके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री किसान से बात करने वाले हैं, किसान चौपाल का आयोजन हुआ है, किसान के साथ वो सीधी बात करेंगे, पूरी तैयारी है। सरकार हर गांव-गांव में बैनर के सहारे, पोस्टर के सहारे, पंपलेट के सहारे किसान बिल को पहुंचाने की कोशिश हो रहा है कि ये किसानों के हित में है, फिर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं सीधे अपने संवाददाता के साथ समस्तीपुर। मंटून वहाँ पे है और हम आपको बताएं कि बिहार के सबसे बड़े सब्जी उत्पादक जिलों में एक जिला समस्तीपुर है, जहाँ से ये खबरें आई थी। मंटून, इस खबर के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संज्ञान लिया और उस कृषक ओम प्रकाश की सब्जी की खरीदारी हुई है। लेकिन समस्तीपुर जिले की अगर हम बात करें तो हर गांव में इस तरह के हजारों टन आपको गोभी की फसल अभी भी लगी हुई है। ये जो प्रयोग हुआ, जिस तरीके से मार्केट पर रखा गया वसुधा केंद्र के सहारे, क्या इसका लाभ और अन्य किसानों को भी मिल सकता है? समस्तीपुर जिला के कृषि पदाधिकारी का क्या कहना है कि ये लाभ कैसे ले सकते हैं किसान? देखिए ये लाभ जो है किसान जो है ई किसान मार्ट जो है भारत सरकार के द्वारा जो है इसे जो है स्थापित किया गया था 2016 में। तो उस सब और पहली बार सबसे बड़ी बात है कि समस्तीपुर में इस ओम प्रकाश की जो फसलें थी, गोभी की फसल थी, 4 बीघा में उसने जो है गोभी की फसल करके रखा था। तो 1 रुपये से 2 रुपये जब मिलना शुरू हुआ तो उसने अपनी खेतों की जो है ट्रैक्टर से जुताई, फसल लगा हुआ खेतों को ट्रैक्टर से जुताई करवा दिया। जब वीडियो वायरल हुआ तो वायरल होने के बाद जो है 2-3 दिन जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर जो है कृषि मंत्री नहीं, केंद्रीय कृषि मंत्री जो है कानून मंत्री ने इस पे संज्ञान लिया।
कि ई किसान मार्ट के माध्यम से जो है किसान के पास जो है जब जिलाधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम अपनी जो कृषि टीम है वहाँ गया है। जिला प्रबंधक CSC का जिला प्रबंधक जो है वहाँ पहुंचे और वहाँ कर जो उसका 2 बीघा का जो फसल था वो खरीदा गया, मतलब 10 गुने भाव से, मतलब 1 रुपये मिल रहा था तो 10 रुपया में उसे खरीदा गया और उसे जो है उसका जो है ट्रांसपोर्टिंग का पूरा खर्चा, पटना तक की ढुलाई का खर्चा जो है जो कंपनी ने खरीदा है वो कंपनी ने दिया है। लेकिन एक बात सबसे बड़ी बात है कि अन्य किसान, ठीक है, 1 रुपये एक किसान का अगर जो एक किसान है और एक किसान का 1 रुपये में कोबी जो है नहीं बिका तो उसने जुताई करवा दिया, अगर वीडियो वायरल हुआ तब जाकर सरकार जो है संज्ञान लेती है। और जो ई किसान की मार्ट की बात जो है केंद्रीय कानून मंत्री ने जो है इस पर को लेकर जो है कहा कि नए कृषि नियम के से जो है जो कैसे किसान फसल बाहर अपना बेच सकता है, तो वो जो है इसका समस्तीपुर का एक किसान का उदाहरण उन्होंने दिया है। लेकिन समस्तीपुर में कई ऐसे लगभग 1200 जो लगभग एक आंकड़ा है, उस आंकड़े के तहत 1200 एकड़ में लगभग मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ, 1200 हेक्टेयर में केवल जो है कोबी की खेती समस्तीपुर में किया गया। इसका एक डाटा है जो यहाँ के जो सहायक निदेशक अजय कुमार ने एक डाटा दिया है, पता है कि 1200 हेक्टेयर में कोबी की खेती है और कोबी की खेती का जो यहाँ जो गोभी का दाम है वो मार्केट में जो है 2 से 5 रुपए के बीच है। तो 2 से 5 रुपए के बीच क्या सभी किसान, मतलब अभी तक कई किसानों ने, एक किसान का वीडियो वायरल हुआ, ठीक है, उसका, और अन्य किसान जैसे खानपुर की हम बात कर लेते, खानपुर में किसान थे, उन्होंने जो है 1 रुपया के दाम से मूली, उन्होंने मार्केट का 1 रुपये में मूली मिल रहा था, क्योंकि जो किसानों का जो होता है क्योंकि यहाँ कोई ऐसी मंडियां, बड़ी मंडी नहीं बनाई है, सिर्फ एक मंडी है और जो हाट के माध्यम से किसान अपनी जो है फसल को बेचते हैं, तो 1 रुपये के भाव से जो है अन्य किसानों को लाभ मिल सकता है कि नहीं, किसान ये इसको लेकर क्या कह रहे हैं पदाधिकारी, क्या कर रहे हैं कि जो अन्य किसान हैं, एक किसान ओम प्रकाश को इसका लाभ मिला और जो किसान हैं उनको कैसे लाभ मिलेगा, इसको लेकर अधिकारियों का क्या कहना है? ये तो मान लीजिए मीडिया ट्रायल के तहत केंद्रीय मंत्री ने भी संज्ञान ले लिया तो एक बात बनी कि उन्होंने उसकी खरीदारी कर ली, लेकिन बाकी जो 1200 हेक्टेयर में जो गोभी की फसलें समस्तीपुर जिले में लगी हुई है, उसको लेकर, उसकी खरीदारी को लेकर ऐप से जुड़े हुए किसान को लाभ कैसे मिले, इसको लेकर कोई मतलब प्रशासन के पास कोई फ्रेमवर्क है कि कैसे किसान ऐप के सहारे उनके पास पहुंचे? देख, नहीं, प्रशासन का इसमें कोई ऐसा जो है चहलकदमी नहीं है कि अन्य किसानों तक उस ऐप के माध्यम से पहुंचे। इसे क्योंकि एक सिर्फ अगर हमने बात किया कि ई किसान मार्ट मात्र एक ऐसे किसान है जिसने रजिस्टर करवाया है, वो किसान ओम प्रकाश यादव है, और अन्य किसान के पास से कैसे ऐप पहुंचे, मैंने अन्य वसुधा केंद्रों पे बात किया है, जो वसुधा केंद्र को भी नहीं मालूम है कि इस ऐप के जरिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब वसुधा केंद्र को भी नहीं मालूम है इस ऐप के बारे में, और इस ऐप के सहारे खरीदारी हुई है। जो मीडिया ट्रायल में बहुत सारी चीजें सामने आती रहती हैं, तो एक उदाहरण के तौर पे बिहार के इन किसानों को दिखाया गया है कि कैसे ओपन मार्केट होने से 1 रुपया जो गोभी मिल रहा था वो आज 10 रुपये मिल रहा है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलेंगे, और वो भी खबर कहीं न कहीं किसान से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, किसान के संग हुए कारोबारी, पूरे बिहार में जो बाजार समिति से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं, उनका मानना है कि ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन तमाम छोटे कारोबारियों का है जिसके निवाला छीनने वाले हैं। इस कानून से वो पूरा चेन टूट रहा है जो चेन हजारों वर्षों से चला रहा था किसान और इस तरह के छोटे कारोबारियों के बीच। अब आपको सब्जी बेचने वाला मोहल्ले में दिखाई नहीं देगा, पटना बाजार समिति में आपको सस्ती सब्जियां नहीं मिलेगी, फल नहीं मिलेगा, आप अब वो दिन भूल जाइए, ये कारोबारियों का कहना है। तो जरा सुनिए क्या कहते हैं भूख हड़ताल और आंदोलन पर बैठे बाजार समिति के कारोबारी। का जो 50 से 60 साल ये पुराना 1960 में एपीएमसी एक्ट को अगर इन्होंने खत्म किया है तो समझिए कि पूरी बुनियाद किसान
व्यापारी और ये चेन बना हुआ था उपभोक्ता के साथ, ये पूरी चेन टूट जाएगी। और पूरी चेन अगर टूट गई तो ये सारा का सारा कम से कम अगर आदमी बेरोजगार होंगे तो 50 से 60 लाख लोग। आज एक मंडी से कम मंडी से मान के चलिए कि 5 से 10 लाख लोग एक मंडी पे विकसित है। जितने सब्जी मंडियां हैं, आज 5 मंडियां हैं, सरकार से पूछिए 5 मंडियां किनकी है? प्राइवेट लोगों की है, सोसाइटी की है। दानापुर मंडी सोसाइटी की है, मुसल्लापुर हाट मंडी सोसाइटी की है, गुरदास की भट्टी की प्राइवेट मंडी है, फिर उसके बाद गुलजारबाग की मंडी प्राइवेट है, सरकारी मंडी एक है वो कदम कुआं की। ये सरकार बताए कि 20 साल में आप कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? अरे आप तो कृषि को उठा लीजिए, यहाँ को उठा लीजिए, तो ये बहुत बड़ा बेरोजगारी के लिए तो यहाँ तो बहुत बड़ा जगह है। सरकार जो कह रही है ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन लोग भ्रमित के खुद सरकार इसको भ्रमित कर रही है। इस मंडी से छोटे छोटे कारोबारी, छोटे छोटे किसान जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे किसानों को सरकार कितनी सब्सिडी देती है? छोटे छोटे जो आधा एकड़ के 1 एकड़ के किसान हैं, उनको उपजाने के लिए पैसा नहीं है, उनको खेती करने के लिए पैसा नहीं है। उसको हमको 1960 में एक्ट लागू किया गया था, हमको ट्रेजर का रूप दिया गया, हमको जबरदस्ती लाया गया ट्रेजर का। आज वो कहते हैं बिचौलिया। पहले तो वो बिचौलिया शब्द को वापस ले, बिचौलिया शब्द को हम लोग घोर निंदा करते हैं। हमको ट्रेजर का वो मिला गया है। किसान का जो भी माल आता है छोटे छोटे, हम लोग ऑक्शन पर बेचते हैं, किसान के मर्जी से बेचते हैं। किसान के 6 महीना साल भर पहले हम लोग मदद करते हैं, 2 लाख 4 लाख से मदद करते हैं। किसान का अगर फसल नहीं आता है तो 2 साल 3 साल में किसान हमको पैसा थोड़ा थोड़ा कर देता है। तो हम किसान अगर इस मंडी से कम 10 लाख लोग जीते हैं, अगर ये मंडी कॉर्पोरेटों के हाथ में जाएगा तो 10 लाख इस मंडी से, सिर्फ एक मंडी से 10 लाखों की रोजी रोटी चली जाएगी। सरकार इस किसान बिल के बाद ये जो एक चेन है वो चेन टूटेगा, रेट जो है हाई हो जाएगा, मनमाना रेट होगा, फिर स्टॉकिंग होगा। जाहिर सी बात है, स्टॉक करेंगे, आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा चीज, बाद में निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे। मतलब अभी जो ये होता है कि उसका लाभ, तो ये कारोबारी हैं जो किसान के पक्ष में उतरे हैं। तो बिहार की ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई है जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। आंदोलन यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव बिहार पे दिख रहा है कि बाजार समिति के छोटे कारोबारी भी अब किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। ई मार्ट के द्वारा बिहार के किसानों से गोभी की खरीदारी हो रही है, सब कुछ चल रहा है। चलिए अब इस खास खबर के सेगमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और इस खास खबर की विशेष सेगमेंट में किसान आंदोलन को लेकर बिहार में क्या प्रभाव है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब हम ब्रेक के बाद आपको दिखाने जा रहे हैं अडानी का अन्न भंडार। जी हाँ, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के इलाकों में नहीं अडानी ने अन्न भंडारण का काम शुरू किया है, बिहार में भी शुरू किया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, कटिहार में जितने बड़े पैमाने पर ये काम इनका चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि मक्का और धान और गेहूं ही नहीं, बिहार के केले को भी ये संरक्षित रखने की बात सोच रहे हैं। सुरक्षित रखने की मतलब भंडारण की बात कर रहे हैं। इस तरह का भंडारण अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, जबकि जिस काम की शुरुआत जिस समय हुई थी, मतलब अब FCI नहीं रहेगा, मतलब सरकार अब अपने खरीदार भंडारण का काम नहीं करेगा, अडानी करेंगे। और उस दौर में, जिस दौर में कृषि कानून की चर्चा नहीं थी, उस दौर में इन्हें ये टेंडर मिला है और ये काम चल रहा है, आखिरी दौर पे है। हमारे कटिहार संवाददाता ने जायजा लिया है, तो जरा पहले आप देखिए कि कटिहार में स्पेशल रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है। जी हाँ, अडानी के इस प्रोजेक्ट पर रेलवे के माध्यम से सामग्री पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। आखिर रेल से कहाँ खरीदारी कर, किस किसानों से खरीदारी करके रेलवे से पहुंचाया जाएगा इनके पास? कई ऐसे सवाल हैं। लेकिन पहले चलिए, हमारे संवाददाता ने उस प्लांट ही कह सकते हैं, करोड़ों रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस भंडारण केंद्र को बनाने में,
क्या खास है इस भंडारण केंद्र में। चलते हैं सीधे हम अपने कटिहार संवाददाता के पास, जो इन आपूर्ति के लिए जो व्यवस्थाएं, नेटवर्क बनाई गई है, भंडारण के लिए जो नेटवर्क बनाई गई है, वो नेटवर्क क्या है और उसे किसान इस नेटवर्क को लेकर क्या सोच रहे हैं। हम अभी हैं कटिहार के डहरिया स्थित माइलबासा, और हमारे पीछे आप जो ये देख रहे हैं स्टील के बड़े बड़े चैम्बर, इसे साइलो का गोदाम कहा जाता है। ये अडानी ग्रुप की कंपनी की एक साइलो गोदाम है जो पूरे भारत में लगभग 6 जगह है। इस साइलो गोदाम यूँ कह लें कि इसमें अनाज भंडार किया जाएगा और इसकी क्षमता 50,000 मीट्रिक टन है। लगभग 50 करोड़ की लागत से बन रहा है ये साइलो गोदाम। अब किसान जो है, किसानों का अनाज जो है इस साइलो के गोदाम में संरक्षित रखा जाएगा। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ये सामने आ रही कि किसानों का जो भी अनाज था पहले एफसीआई के उपक्रम के द्वारा खरीदा जाता था, सरकारी कंपनियां, सरकार गवर्नमेंट के जो फॉर्म थे उसके अंदर से खरीदा जाता था। लेकिन कहीं न कहीं जो अप्रत्यक्ष रूप से अब जो ये सीधे किसानों का जो अनाज है वो अडानी के पास आएगा। तो क्या है पूरा, हमारे साथ है एक युवा पत्रकार जिन्होंने इस पूरी खबर पर बेहतरीन तरीके से स्टडी की है। करण, आपका स्वागत है कशिश में। जब बताइए किस तरह साइलो है, क्या जरा समझाने की कोशिश कीजिए। आप पुराने ज़माने में देखते होंगे कि कोठी इस्तेमाल करते हैं जो गांव घर के लोग होते हैं अनाज के रखरखाव को लेकर। दौर बदला तो लोग स्टील में बदलने लगे और शहर के लोग भी कोठी में रखने लगे। वो सेलो बस यही बड़ा पैमाना है, आप उसे कोठी को बड़े पैमाने पर कह सकते हैं। कोठी है जो बड़े रूप में है। क्या अनाज भंडारण के लिए जो बनाया गया, क्या लगता है कि अडानी की अब एंट्री कटिहार में हो चुकी है, क्या किसान को इससे लाभ होगा या क्या क्या हानि होगा, क्या होगा, ये बताइए। जैसे लाभ और नुकसान जहाँ तक बात है तो आप इसे ऐसे समझिए कि पहले ये एफसीआई चलाती थी, जो अनाज का रखरखाव है या फिर अनाज का जो ट्रांजैक्शन है वो एफसीआई करती थी। लेकिन अब भारत सरकार ने किसी विशेष कंपनी को दे दी है, तो निश्चित तौर पर जो किसान है उसको लाभ नहीं होगा, क्योंकि किसान जो है मंडी के माध्यम से एफसीआई तक पहुंचती थी और उसे एक निश्चित मूल्य तय था। लेकिन अब जो है किसी कंपनी को देगी, यानी अडानी ग्रुप को अगर देती है तो इसका मूल्य तय करने के लिए वो ग्रुप होगी, यानी कि अडानी ग्रुप होगी, ना कि सरकार होगी। भले कंधा भारत सरकार की हो, लेकिन कहीं न कहीं अडानी को ही इसका फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, आम किसानों को नहीं। अभी जो किसान का आंदोलन चल रहा है, जो साइलो गोदाम है, तो कटिहार के किसानों को कितना मतलब इससे लाभ पहुंच पाएगा? देखिए, पैमाना भले बड़ा हो, लेकिन जो लाभ जहां तक बात है तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लाभ कितना होगा या नहीं हो। अभी फ़िलहाल तो जो समझ में आ रहा है वो तो लाभ नजर नहीं है। सीधी तौर पे पटरियाँ बिछाई गई है, तो क्या ट्रेन अब बाकायदा ट्रेन लोड होकर यहाँ तक आएगी और यहाँ से अनाज भंडारण होगा? ये पटरी का शायद यही उद्देश्य है कि जो अनाज आएंगे उससे वहाँ पर अनलोड करके उसमें डाला जाएगा। ये इस तरह से इसका ढांचा तैयार किया गया है। 50,000 मीट्रिक टन है जी। कटिहार में लगभग कितना गेहूँ उत्पादन होता है? ये 40 से 50 मीट्रिक टन कटिहार में जो उत्पादन हो जाता है उसके चलिए अब हम सीधे अपने संवाददाता कटिहार के पास पहुंचते हैं और जरा किसानों को लेकर क्या सोच है इस भंडारण को लेकर। जो अडानी का भंडारण केंद्र बना है उसको लेकर स्थानीय स्तर पे क्या प्रणाली बनाई जा रही है। कभी किसी कृषि पदाधिकारी से अगर आपकी बात हुई हो कि इस भंडारण का इस्तेमाल कैसे किसान करेंगे, या फिर अडानी इसका जो ये सैलो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है, कुछ चीज़ें अगर स्पष्ट हुई हो तो हम चाहेंगे कि दर्शकों तक ये बातें पहुंची। देखिए सर, जिस तरह से पहले जो एफसीआई अनाजों का भंडारण करती थी, किसानों से खरीद बिक्री करती थी, या जो उसका ट्रांसपोर्टेशन था या रख रखाव की जिम्मेदारी एफसीआई के हवाले थी, तो एफसीआई के द्वारा पहले ये किसान डायरेक्ट वहां जाकर बेच सकते थे, उनका रख रखाव की जिम्मेदारी एफसीआई की थी, जो गवर्नमेंट का एक उपक्रम है। अब एफसीआई से जो अडानी ग्रुप ने जो 700 करोड़ में ये सारा एग्रीमेंट कर लिया है, अब जो है कुछ भी जो भी किसान हैं अगर वो एफसीआई के थ्रू जाएंगे तो कहीं न कहीं कंधा तो रहेगा सरकार का, लेकिन जो बंदूक जो चलेगी अडानी की चलेगी। निश्चित तौर पे जिस तरह से साइलो का 50 करोड़ के लागत से साइलो का निर्माण हो रहा है कटिहार में, कोसी ही कह ले, कोसी या सीमांचल के अन्य जिलों में जितनी फसलों की पैदावार होती है, चाहे धान की बात कर ले, गेहूं की बात कर ले, या अन्य जितनी फसलें हैं, उनको संरक्षण करने का 50,000 मीट्रिक टन इसकी कैपेसिटी है। तो जिस तरह से कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि अब जो है अडानी ग्रुप जो है सीधे
तौर पे अडानी, हालांकि ये नहीं कह रहा कि वो सीधे तौर पे लेगी, लेकिन लेगी एफसीआई, लेकिन एग्रीमेंट जो है अडानी के साथ हो चुका है 700 करोड़ में। तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं हर चीज में अडानी ग्रुप वो हावी रहेगा। तो कहीं न कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इसमें कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व नजर आ रहा है, जो अमूमन लोगों को आमतौर पर ये समझ में आ रहा है कि यहाँ साइलो का गोदाम बना है, इससे बहुत फायदा होगा। लेकिन ये बात जो पूरी तरह से जब आप पूरी बात समझेंगे तो कहीं न कहीं किसान को इससे लाभ नहीं है। जी, बाद किसान को लाभ होता नहीं दिख रहा है, लेकिन 50,000 मैट्रिक टन अनाज रखने के लिए ट्रेन रूट भी बनाया जा रहा है। ये भी समझने की जरूरत है कि उन्हें ट्रेन रूट तक की सुविधाएं प्रदान की गई है। एफसीआई के किसी भी गोदाम तक जाने के लिए बिहार में तो ट्रेन रूट की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे ऐसे गोदाम हैं एफसीआई के जहां ट्रेन रूट नहीं है। नारायणपुर, अनंत, समस्तीपुर में बात करिए कि समस्तीपुर में वहाँ से कैरेज करके लाया जाता है। आपको मुजफ्फरपुर में है, आपको पूसा में है, कई जगह आपको इस तरह के गोदाम आपको मिलेंगे। लेकिन एफसीआई ट्रक के माध्यम से गोदाम तक अनाज को पहुंचाया जाता है। अनाज पहुंचती है एफसीआई के गोदाम में, ट्रेन रूट दिया गया है। ठीक है, चलिए ये भी एक प्रयोग ही सही। अडानी के इस सेलो प्रोजेक्ट के सहारे किसानों को क्या लाभ होता है, जिस लाभ का दावा भारत सरकार कर रही है, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी। लेकिन चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। वो भी खबर कम दिलचस्प नहीं है। हम बिहार के सुधा ब्रांड की हम बात कर रहे हैं, जो अमूल को टक्कर दे रही है। लेकिन सुधा को एक ब्रांड तक पहुंचाने में जिस किसानों की बड़ी भूमिका रही है, वो किसान अब बदहाली की स्थिति में है। धीरे धीरे अब लोग पशुपालन का काम छोड़ते जा रहे हैं। इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन का काम समस्तीपुर जिले में हो रहा है, लेकिन अब समस्तीपुर जिले के किसान इस काम को छोड़ रहे हैं। मतलब उनका कहना है कि जो स्थिति है, अगर यही स्थिति रही, जो एक बड़ा फर्क अंतर आया है कि भाई अब 20 से 25 या 25 से 30 रुपये, 40 से 45 रुपये भैंस का दूध और 25 से 30 रुपये गाय का दूध सुधा लेती है, और हमें मार्केट में 50 रुपये में मिलता है, लगभग 48 से 50 रुपये में। ये एक जो बड़ा अंतर है। और चारा की कीमत जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसका नुकसान ये हो रहा है कि अब धीरे धीरे पशुपालक पशु पालना छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, जरा हम उन किसानों की राय जानें। एक व्यापार के रूप में आपने इसकी शुरुआत की उस जमाने में जिस जमाने में इसकी कोई चर्चा लोग नहीं करते थे। पशुपालक का एक अलग संवर्ग हुआ करता था कि भाई ये गुनाह अपराध बना हुआ था। उस दौर में आप ये काम शुरू किए। 50 वर्षों का ये सफ़र को अगर हम चाहें समझने के लिए कि वो सफ़र जहां आज आप पहुंचे हैं, क्या कह सकते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपका जो अनुभव है। युवा पीढ़ी को जरूर आना चाहिए। नहीं आने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, जरूर आना चाहिए। लेकिन पशुपालन के सारे गुरु को समझ करके ही आना चाहिए। और जो अभी की परिस्थिति है सरकार की, यदि दूध का किसान वही है जो आज धरना दे रहा है, हम दूध उत्पादन बंद कर देंगे तो पीढ़ी पैदा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगी, ताकत कैसे उसको होगा? दूध तो देश की नेसेसिटी है। आज हम लोग 15 करोड़ टन ही शायद दूध पैदा कर पाते हैं, लाख लीटर, 15 करोड़ लाख लीटर दूध पैदा कर पाते हैं। हिंदुस्तान की आबादी को देख लीजिए, तब न कृत्रिम दूध बन रहा है। यदि युवा नहीं आवेंगे, दूध उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उनको सहयोग नहीं मिलेगा, उसको प्रश्रय नहीं मिलेगा, तो दूध के बगैर तो नौनिहाल सब बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। आपका हम रजिस्टर्ड देख रहे थे कि मंथली खर्च अगर 1,10,000 रुपया है, तो आमदनी आपका 1,08,000 है, मतलब 2,000 का नुकसान ही हो रहा है। तो फिर ऐसे रोजगार का क्या? दूध का उत्पादन पशुओं के पालन के लिए निश्चित माना जाए। जब हम पशु की विक्रय, जी हाँ, ये इस किसान का बही खाता को अगर आप देखिएगा, समस्तीपुर में कई ऐसे किसान आपको मिलेंगे। महीने का लागत है 1,98,000,
और आमदनी हो रहा है 1,90,000। कब तक ये चलेगा? चलिए, कृषि आंदोलन के सहारे हम बिहार पर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे आज के इस खास बुलेटिन के सहारे। ये खास बुलेटिन लगातार अब इसी तरीके से जारी रखेगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।